नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ब्रेस्ट मिल्क के बिजनेस से जुड़े सभी लाइसेंस होंगे रद्द, केंद्र का कर्नाटक सरकार को सख्त निर्देश। उत्तर भारत में पड़ने लगा कोहरा, 3-4 दिन में और गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। जल, भोजन और ऊर्जा पर संकट, प्रदूषण से निपटने के लिए क्या एक होंगे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। G20 के ब्राजील घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में मदद करेगा भारत, शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने राज्य सरकार को निजी कंपनियों को दिए गए लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है, जिससे उन्हें मानव ब्रेस्ट मिल्क एकत्र करने, संसाधित करने और व्यवसायीकरण करने की अनुमति मिलती है। हाई कोर्ट मुनेगौड़ा नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने ब्रेस्ट मिल्क के संग्रह और बिक्री के मुनाफे कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चिंता जताई थी। सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति के वी.के. अरविंद की पीठ को बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कर्नाटक सरकार को ऐसे लाइसेंसों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उत्तर भारत में बुधवार से अचानक मौसम बदला और कोहरे के साथ ठंड महसूस होने लगी। उत्तर में जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार देर रात से दिखने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। अगले कुछ दिनों के बाद दिन में भी सर्दी लोगों को सताएगी। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में ठंड बढ़ गई है और आने वाले कई दिनों में ठंड बढ़ने के काफी आसार हैं। मौसम का मिजाज बता रहा है कि अगले 3-4 दिनों में तापमान और नीचे जाएगा। हालांकि कड़ाके की ठंड तब भी नहीं पड़ेगी। ठंड का गहरा असर तब होगा जब पहाड़ों में भारी बर्फबारी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 दिन बाद जब उत्तर पश्चिम से हवा का बहाव होने लगेगा तो उत्तर के मैदानी इलाकों का तापमान भी धीरे धीरे गोता लगाने लगेगा। भारत ने प्रदूषण को सीमा के आर पार वाला मुद्दा बताते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से इस पर सक्रिय और संयुक्त रूप से कदम उठाने का सख्त आग्रह किया है। यह अपील तब आई है जब उत्तरी भारत में प्रदूषण बढ़ रहा है और राजधानी नई दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 पर पहुंचकर इस मौसम के सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच गया। अजरबैजान में जारी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP29 में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे द्वारा बुलाई गई बैठक में दुनिया के सबसे ऊंचे क्रायोस्फीयर जोन को साझा करने वाले 8 में से 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और मंत्रियों ने शिरकत की। बैठक में भारत ने सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले वायु प्रदूषण को इन राष्ट्रों के बीच आपसी चुनौती और दबाव डालने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मनमानी कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी बुलडोजर कार्रवाई को कानून विहीनता और अराजकता करार दिया है। आगे कहा कि हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। किसी भी आरोपित, यहां तक कि दोषी की संपत्ति यानी घर या दुकान, ऑफिस आदि भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं किए जा सकती। ऐसा करना संवैधानिक है। न्यायाधीश बनकर कार्यपालिका किसी को दंडित नहीं कर सकती। ब्राजील में अगले हफ्ते होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी होने वाले घोषणा पत्र को लेकर वैसा ही पेंच फंसने की उम्मीद है जैसा पिछले वर्ष नई दिल्ली घोषणा पत्र के लिए हुआ था। तब आम सहमति बनाने में भारत की मदद ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका व इंडोनेशिया जैसे देशों ने की थी। इस बार भारत भी अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेगा कि गरीब देशों पर बकाये ऋण के बोझ को घटाने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जगह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी फंड जुटाने जैसे मुद्दे पर चल रहा गतिरोध खत्म करें। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उच्च स्तरीय भारतीय दल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।